अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोरोना संकट को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार की पॉलिसीज पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने कोरोना संकट का पहले ताली और थाली बजाकर फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन बाद में इन्हें लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को गरीबों की संवेदना के बारे में समझना चाहिए। बिना किसी तैयारी की वजह से लॉकडाउन ने गरीबों का बहुत नुकसान किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की तस्वीरें हमने लॉकडाउन के दौरान देखी, ऐसी कभी नहीं देखी गई थीं। लोग पैदल अपना सामान और परिवार लिए सैकड़ों मील सफ़र तय कर रहे थे। कई गरीबों की रास्ते में मौत हो गई। यूपी सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे योगी महाराज किसी की सलाह नहीं लेना चाहते, वो सिर्फ अपनी टीम के लोगों की बात ही मानते हैं। अगर समय रहते ट्रेन चला दी जाती और बसों के जरिए लोगों को ले आए होते तो कई मजदूरों की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में बीजेपी का असंवेदनशील चेहरा सामने आया। अखिलेश यादव ने प्रवासी मजदूरों से किराया वसूले जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हंगामा होने के बाद रेलवे ने अपने कदम पीछे किए। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी एक तरफ तो डिजिटल इंडिया की बात करती है, देश में नहीं अपने काम का डंका विदेशों में पीटती है, और दूसरी तरफ पैदल चलने वाले गरीबों की मदद नहीं कर पाती। आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भारत की तस्वीर देख रही है। इससे दुनिया में भारत की छवि कैसी बन रही होगी, ये आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करते हुए अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि वो आगामी चुनावों में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि छोटे दलों से वो समझौता कर सकते हैं। कांग्रेस या बीएसपी से गठबंधन की अटकलों को विराम देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पार्टी का मानना है कि चुनाव हम अकेले ही लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो छोटे दलों के साथ हाथ मिलाएंगे और उनसे क्या फ़ायदा होगा उस पर बात करेंगे। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि 2022 विधानसभा चुनाव के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं और आने वाले दिनों की चुनौतियों को वो समझ रहे हैं और इसी के जरिए रणनीति बना रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ से चाचा शिवपाल सिंह यादव को भी मनाने का दौर चल रहा है और चाचा भतीजे जल्द ही एक मंच पर दिखाई दे सकते हैं। दोनों के साथ आने से विपक्षी दल वैसे ही कमजोर दिखाई देंगे और टक्कर बीजेपी सपा में आमने सामने की होगी। जीतेगा कौन, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आरोपों की सियासत हावी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।